तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दो घात रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसी में हमने पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं। अब उसी के आगे हम पढ़ेंगे आज कि जो दो चर वाले समीकरण होते हैं उनको हल करके हम x और y का मान कैसे निकालते हैं। अब इसके लिए दो विधियों का हम जनरली यूज करते हैं। एक होता है प्रतिस्थापन, दूसरा होता है विलोपन। तो हम सबसे पहले वाली विधि की बात करते हैं, प्रतिस्थापन विधि की, और उससे संबंधित हम सवाल बनाते हैं। प्रतिस्थापन विधि। अब हम एक सवाल को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि में वास्तव में हम क्या करते हैं। ठीक है, तो सवाल हमारा पहला है x प्लस वाई इजिकल टू 14 और समीकरण दूसरा है x माइनस वाई इजिकल टू 4। ये दो समीकरण है हमारे। इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है और इनको हल करते हुए हमें ये समझना है कि प्रतिस्थापन विधि का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और x और y का मान निकालते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का जो हमारा पहला पॉइंट होता है, हमको करना ये होता है कि किसी एक समीकरण को लेते हैं और उससे किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में लिख देते हैं। किसी एक समीकरण से एक चर को दूसरे चर के रूप में लिख लेते हैं या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो मान लिया हमने इसको मान लिया समीकरण एक और ये हमारा है समीकरण दो। तो अब हम इनको हल करते हुए समीकरण एक और समीकरण दो, किसी एक समीकरण से एक चर को दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेंगे। अब यहां हम लिखेंगे, माना हम समीकरण एक से हल करते हैं, तो हम लिखेंगे पहले समीकरण एक से। अब समीकरण एक से हमने क्या किया, हमने किया ये कि हमने ले लिया x है ये, ठीक, x को इधर ऐसे ही रहने दिया, बराबर लगा दिया, और y को हम ले गए उधर, तो y क्या हो गया 14 माइनस वाई। एक चर को हमने क्या कर लिया, दूसरे चर के रूप में ज्ञात कर लिया या प्राप्त कर लिया। ठीक, हमने मान लिया इसको समीकरण तीन। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। एक चर को दूसरे चर के रूप में ज्ञात करना पहला स्टेप होता है। अब हमें देखना है दूसरा स्टेप। अब जो हमने ये चर को ज्ञात किया है, इसका मान यहां लिख लेंगे स्टेप 2, ज्ञात किए गए चर का मान किसी समीकरण में रखने, यानी जो हमने चर का मान ज्ञात किया है ये हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, समीकरण एक या समीकरण दो। तो हम यहां लिखेंगे कि समीकरण तीन से x का मान समीकरण एक में रखने। अब हम समीकरण एक में इसका मान रख देंगे। समीकरण एक हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। x का मान हम क्या लिख देंगे 14। ठीक, फिर हमारा x का मान हमने निकाला है, x का मान हमने निकाला 14 माइनस वाई। ठीक, ये हो गया हमारा एक। अब 14 माइनस वाई जो हमने यहां निकाला वो हमने यहां रख दिया, और प्लस क्या हो गया हमारा, ये
प्लस हमारा ये हो गया, प्लस हमारा ये हो गया, प्लस हमारा ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 14 माइनस वाई हमने समीकरण 1 से निकाला। इसको हम समीकरण 1 3 का मान हम समीकरण 1 में ना रख के समीकरण 2 में रखें। समीकरण 1 में रखेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में जब हम रखते हैं तो हम रखेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू, समीकरण हमने 1 में इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमने जो x का मान निकाला है वो समीकरण 1 से ही निकाला। अब यही वैल्यू हम यहां रख देंगे तो दोनों तरफ हो जाएगा मान 0, समीकरण हल नहीं होगा। यहां पे हमने यहां रखा 4 क्योंकि समीकरण 2 में है 4, ये माइनस में है, ये माइनस में, इसको जोड़ लेंगे 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब हम आगे इसको हल करते हैं, ठीक है। अब यहां हमने इसको देख लिया, अब ये जो बिना चर वाला पद है उसको एक तरफ कर लेंगे, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, ठीक। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 यानी माइनस 10। तो यहां से माइनस और यहां से माइनस कट जाएगा यानी 2y बराबर 10। तो क्या हो जाएगा, ये 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। यहां आपने y का मान निकाल लिया। अब यही y का मान हम रख देते हैं समीकरण 3 में, यानी हम लिख देते हैं इस चीज को, y का मान हम रख देते हैं कहां पे, समीकरण, इसको हम यहां से डालते हैं और y का मान रखते हैं हम समीकरण 3, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस y बराबर क्या आ गया 5, यानी कि क्या हो जाएगा, x बराबर 14 में से 5 गए 9, यानी x बराबर 9। हमें दोनों मान प्राप्त हो गए, x के और y के। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। हमें प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, पहले किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखते हैं, फिर जो मान आता है, जो दूसरे चर के रूप में हम ज्ञात करते हैं, उसको हम उठा के दूसरे समीकरण में रख देते हैं, वहां से हमें एक चर का मान प्राप्त हो जाता है। उस चर का मान हम उठा के फिर किसी एक समीकरण में या समीकरण 3 में रख के हम दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इसी विधि पे आधारित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो हम हल करने जा रहे हैं। उस सवाल को हम हल करेंगे। सवाल हम देख लेते हैं क्या है। सवाल वो आपका है कि समीकरण आपके दिए गए हैं, कि समीकरण दिया गया है सवाल में, समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और समीकरण दूसरा किया गया है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो x और y के लिए, x और y के लिए, y के लिए y के लिए यम का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो, ठीक। अब हमें यहाँ पहले तो x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस सवाल में हमें सबसे पहले x और y का मान ज्ञात करना है, उसके बाद हमें एक ऐसा मान निकालना है यम का जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो, ठीक है। तो इस सवाल को हम आगे चल के करते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, एक मिनट, समीकरण को दोबारा देखना पड़ेगा।
समीकरण को ही सिर्फ ऊपर लिख लेते हैं जिससे हमें हल करने में थोड़ा स्पेस मिल जाए। समीकरण हमारा क्या है, y बराबर mx प्लस 3, यानी y बराबर mx प्लस 3, इस पे हमें संतुष्ट कराना है। ठीक है, यहाँ तक समीकरण। अब हम इसको और इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। मान लिया ये आपका है समीकरण 1 और ये आपका है समीकरण 2। अब जैसे अभी पिछले सवाल में हमने किया कि एक x को y के मतलब दूसरे चर के पद में हम ज्ञात कर लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से हमने क्या ज्ञात किया, समीकरण 1 से हम ज्ञात करेंगे 2x इजिकल टू 11 माइनस 3y, तो x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये आपका हो गया समीकरण 3। अब यहाँ फिर से लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अगर इसका मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 11 अपॉन 3y माइनस 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ये बच रहा है आपका 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक, यहां तक क्लियर हो गई। अब इसी चीज को हम हल करते हैं, और जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 3y और 4y, ये दोनों माइनस में है, यानी अगर चिन्ह समान है तो ये जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 4 3 7y बराबर माइनस 24। ठीक, अब ये यहां प्लस में है तो इसको हम उठा ले जाएंगे इधर, तो माइनस 7y, और ये उधर जाके माइनस 24 माइनस 11, यानी 24 माइनस 11, दोनों चिन्ह समान है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 35 या 35। अब ये और ये कट गया क्योंकि दोनों तरफ के चिन्ह हैं, तो आपका हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 35, तो y बराबर 35 बटे 7, तो 7 एकम 7 पचे 35, तो पहला हमारा मान आ गया y बराबर 5। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, y बराबर हमें 5 मिल गया। इसी तरह अब जब हमें y बराबर 5 मिल चुका है तो अब हमें इसका मान निकालना है, तो y का मान अगर हमें 5 मिल गया है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम y का मान समीकरण 3 में रखने, अब इसको हम उठा के समीकरण 3 में रख देंगे जब, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11 माइनस y बराबर 5, यानी 3 इंटू 5 अपॉन 2, यानी x बराबर 11, ये ऐसे रहेगा 5 माइनस 15 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये 15 में से 11 घट जाएगा, यानी x बराबर माइनस 4 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर ये आपका आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, यहां तक y का मान मिल गया हमें और हमें x का मान मिल गया। इसको हम एक जगह लिख लेते हैं जिससे अभी आगे हल करने में हमें दिक्कत ना हो, यानी x बराबर हमारे पास आया है -2 और y बराबर हमारे पास आया है 5। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, और क्लीन करके हम फिर आपके जो दिया गया है हमें यम का मान निकालना है। ठीक है, तो अब यम का मान निकालने के लिए हमें क्या दिया गया है, y बराबर mx प्लस 3। ठीक,
अब x और y का मान हमें मिल चुका है, तो हम y बराबर रख देंगे 5 बराबर यम इंटू एक्स का मान -2 प्लस 3। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखते हैं 5 बराबर -2m और प्लस 3। ठीक, अब इस समीकरण को हल करते हैं, 3 को उठा के ले आते हैं इधर। ठीक है, तो क्या होगा -2m इज इक्वल टू, ये 3 प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2 और -2 से -2 कट जाएगा, यानी m बराबर आपका आ जाएगा -1। यही यम का वह मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। अब आपने 2 सवाल देख लिए प्रतिस्थापन विधि की। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इन्हीं समीकरणों को हम विलोपन विधि से कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, विलोपन विधि थोड़ा आसान विधि होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, अब हम चलते हैं विलोपन विधि की तरफ, उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम लगाएंगे विलोपन विधि। सबसे पहले हम डालते हैं विलोपन विधि। जैसे इसका नाम है विलोपन, इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक चर पद को दोनों समीकरण को हल करके गायब कर देते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, सवाल क्या है आपका? सवाल है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और फिर है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक, ये समीकरण है आपका। अब आपको इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं हम। अब इसमें जो विधि होती है, सबसे पहले हमें करना ये होता है कि किसी संख्या से दोनों समीकरणों में गुणा किया जाता है। संख्या कोई भी हो सकती है। गुणा करने का रीजन ये होता है, उसका कारण ये होता है कि इनमें किसी एक का गुणांक हम बराबर कर लेते हैं। जैसे अब अगर इसमें हम देखें तो इसमें 3x और प्लस 4y, इसमें 2x माइनस 2y। अब अगर हम गुणांक समान करना चाहें तो हम समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा कर दें तो y का गुणांक हमें प्राप्त हो जाएगा, बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो बस वही काम करना है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। तो विलोपन विधि में पहले क्या करते हैं, किसी एक का गुणांक बराबर करते हैं। बराबर कैसे करते हैं? दोनों समीकरणों में किसी न किसी संख्या से गुणा करके। अब मान लिया अगर हमें x का बराबर करना है तो इसको हमें किससे करना पड़ेगा? 2 है तो इसको हमको गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो 3 दूनी 6, और इसको किससे करना पड़ेगा? 2 से, 2 दूनी 2 तिहाई 6, तब ये और ये बराबर होगा। लेकिन इसमें दोनों जगह गुणे होंगे तो इस वजह से समीकरण बड़ा हो जाएगा। तो हम हमेशा ट्राई करेंगे कि छोटा से छोटा समीकरण बने, तो इसलिए हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करके, अब देखो, जिन चर पदों का हम गुणांक समान करते हैं, अगर उनके चिन्ह प्लस और माइनस, ये चिन्ह जो है ये अगर समान है तो हम हमेशा दोनों समीकरणों को आपस में घटाएंगे। लेकिन अगर चिन्ह अलग अलग है, जैसे इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो वहां हम क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर चिन्ह समान है तो घटाएंगे और अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ेंगे। तो इसमें चिन्ह क्या है? अलग अलग है, तो यहाँ क्या करें? करके जोड़ने पर, अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं और एक नया समीकरण मिलेगा, यानी 3x प्लस 4y बराबर 10, और फिर इसको 2 से गुणा करना, यानी 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y और फिर 2 दूनी 4। और हमने इस समीकरण को क्या किया है? प्लस किया है। तो प्लस में कोई चिन्ह नहीं बदलता है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये आपका जुड़ जाएगा 4 3 7x, ठीक, और ये भी दोनों ही समान चिन्ह के, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी 10 और 4 14। तो x बराबर 14/7, यानी 7 7 एकम 7 दूनी 14, यानी x बराबर
बराबर आपका आ जाएगा 2। यहां तक बात क्लियर हो गई। कैसे किया हमने? सबसे पहले समीकरण 2 को हमने 2 से गुणा किया और फिर दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, और फिर हमने इसको जोड़ा 7, इसको जोड़ा तो चूंकि प्लस माइनस में थे तो कट गए और ये 14 और x बराबर 2। अब x का मान अब हम फिर से लिखेंगे, x का मान जो हमें x का मान मिला, ये हम x का मान समीकरण किसी में रख सकते हैं। मान लिया हमने रख दिया समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया। अब समीकरण 1 में जो हमने x का मान रखा तो x बराबर क्या है 2, तो 3 दूनी यानी 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 दूनी 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो ये 4y इसी तरह रहेगा, 10 माइनस 6, क्योंकि ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4y बराबर 6, 10 माइनस 6 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 4 इंटू 4, ये आपका हो जाएगा 1, इसलिए y बराबर आपका निकल के आ जाएगा 1। यानी कि हमें x और y के दो मान प्राप्त हो गए। किस विधि से प्राप्त किया इस बार हमने? विलोपन विधि। ये हमारी है विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम सवाल को इस तरह हल करते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक सवाल और इसी विधि पे करते हैं जिससे ये आपकी जो विधि है वो क्लियर हो जाए कि विलोपन में हम दोनों समीकरणों को किस तरह हल करते हैं। ठीक है, देखते हैं। इसको हम देखते हैं। अब इसमें एक सवाल और है, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन कोई ऐसा टफ सवाल नहीं। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और फिर इसमें लिखा है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे हुआ। अब इसमें कुछ करना नहीं है, ये सवाल कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे तरह का सवाल है, बस इसमें जो ये गुणांक लिखे हुए हैं इनको थोड़ा सा व्यवस्थित करने की जरूरत है। तो अगर हम 9x को हम लिख सकते हैं ऐसे 9x, और ये यहाँ सब उठा ला इधर, तो माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखते हैं हमें इसमें से किसी एक का गुणांक को समान करना। यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, तो इसको हम समीकरण 1 को किससे गुणा कर देंगे? 3 से। किससे? समीकरण 1 को हम गुणा करेंगे 3 से। समीकरण 1 को 3 से गुणा कर करके, आप देखो हमने जैसे पिछले सवाल में बताया था, जिनका हम गुणांक समान कर रहे हैं क्या उनका चिन्ह समान है? अगर उनका चिन्ह समान होगा तो हम हमेशा दोनों समीकरणों को आपस में घटाएंगे, और अगर चिन्ह अलग अलग होगा तो दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। करके करके समीकरण 2 से घटाने पर, अब अगर हम इसको घटा रहे हैं तो पहला समीकरण हमारा क्या बनेगा? 3 त्रिका 9 माइनस 5 15y माइनस 4 12 बराबर 0 से किसी को भी गुणा करोगे 0 होगा। फिर इसमें हमने 1 से गुणा किया या किसी से नहीं किया, इसको ऐसे रहने देंगे, 2y माइनस 7 बराबर 0। अब ये क्या हो रहा है? ये घट रहा है, और घटता है तो हमेशा चिन्ह बदलता है। ये माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, और ये आपका प्लस हो गया। ठीक, ये कैंसिल हो गए, 15 में से 2 घट गए, माइनस 13y, ये प्लस में है और ये किस में है? माइनस में है, तो 7 जो है वो 12 से घट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा? माइनस 5 बराबर 0। अब अगर इसी को हम हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 13y बराबर
माइनस उधर जाएगा प्लस में 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ, इसलिए y बराबर 5/13 और वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ जो चिन्ह है वो आपका माइनस में, तो y का मान 5/13 निकल आया। अब y का जो ये मान निकला, इसको हम किसी समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं, यानी कि y का मान, इसको हम थोड़ा सा कुछ चलो यही लिख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में हम y का मान रख देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3x माइनस, अब 5 है ये बाहर ऐसे रहेगा, अंदर क्या हुआ है, अंदर भी क्या है, माइनस 5/13, यही आया है y का मान, और माइनस 4 बराबर 0। अब इसको अगर हल करेंगे तो 3x माइनस, ठीक है, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, 25/13 माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये 25/13 हो गया और ये -4 है। अब ये जो अंक वाले मान है इनको एक तरफ उठा ले जाते हैं, यानी हम लिख देंगे 3x बराबर, ये माइनस में है उधर क्या हो जाएगा, प्लस में है, प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 25/13, ठीक है, 25/13। तो अब हम लिख लेंगे, और ये जो 3 है, चलो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, 3x बराबर 13 चौको 52 माइनस 25 इक्वल टू 13, 13 चौको 52। अब 52 में से हम 25 घटाएंगे, 52 में से हम अगर 25 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 52 में से अगर हम 25 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 52 में से हम अगर 25 को घटाते हैं तो ये यहाँ से, ये हमारा देख लेता हूं मैं एक बार, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, 25 यानी ये 5y था, समीकरण 1 में ही इसका मान रखा 5y, और y बराबर हमने निकाला है 5/13, वो भी माइनस में, तो ये हमारा हो गया 25, ये प्लस में हो गया, ये 13 हो गया, ये 4 है, 4 उस तरफ चला गया, 13 चौको 52, 52 माइनस 25। अब अगर 52 में से हम 25 को घटाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12, इसको हम हल करेंगे अगर, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि 27, ये देखिए ये यहाँ हो गया 12 में से 5 गया 7, और ये 4 में से 2 27/13, ठीक, प्लस में मान आया, तो ये 3x इजिकल टू 27/13, तो x बराबर 27/13 इंटू 3, 3 एक कम 3, 3 नवा 27, यानी x बराबर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x बराबर 9/13। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक आया 5/13 और एक आया, एक माइनस में 5/13 आया और एक 9/13 आया, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई।